और स्टार्ट करते हैं। बोलिए आप। हेलो। अभी आपने जैसे डे में डाला हुआ है, ठीक है, डे में अपने को हमेशा रखना है। डे में रखने के बाद अभी ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन एक हाई ऑलरेडी बन बन गया है। ये कैंडल के पहले एक हाई बन गया है। हेलो। रिसेंट डेटा एनालिसिस कर रहे हैं या कौन सा डेटा एनालिसिस हो रही है? डे का ही। हाँ, बोलो। काम कर रहे थे, बोलो। हाँ, कर लिया ना। हेलो। बोलिए। हाँ सर, सॉरी। तो इसमें डे डे वाले ही। कौन जाएगा? कबाड़ी खाना। बसो। आधा घंटा बसो। क्लास कर रहे हैं। जाओ। हाँ बोलिए। अभी अभी जैसे हम लोग नवंबर मंथ से स्टार्ट करते हैं। हम्म। 1 नवंबर से। 1 नवंबर। हाँ, 1 नवंबर। 1 नवंबर का मैंने ओपन पे मार्क किया एक लाइन। 1 नवंबर का ओपन। हम्म। ठीक है। ओपन पे मैंने मार्क किया। ओपन के नीचे खुल ओपन के नीचे में क्लोज किया। हम्म। रेड कैंडल है। रेड कैंडल में मेरे को सेल नहीं करना है। हम्म। व्यू जो है हम्म। व्यू जो है 1 तारीख का रेड बना। व्यू मेरा रेड के ऑपोजिट ही रहेगा, मतलब फेनोमेनन अप में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे ओपन को टच किया, लो बनाया। लो बना के ऊपर नीचे जो भी करना है वो किया। अभी उसके बाद वहां आप से जैसे ऊपर। हाँ। आप जैसे बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम्म। अभी आपको ये जगह दिख रही है ना, ये जगह, कौन सी? कौन सी? ये वाला, ये ऊपर वाला, जहाँ से हाँ हाँ पेन से मैं लाइन खींच रहा हूँ, और नीचे जला हाँ हाँ। नीचे वाला जगह, ये वाला, ये है वो टोटल आपकी स्पेस। ये आपका टोटल स्पेस है। इधर थोड़ा हाई है। मिनिमाइज कीजिए सर, थोड़ा मिनिमाइज। ऊपर वाली मिनिमाइज। लाइन। ऊपर वाली लाइन नहीं, ऊपर और नीचे वाली लाइन। मिनिमाइज कैसे करूँ? ऊपर की लाइन नहीं दिख रही है मेरे को। ऊपर जो हाई वाला बोल रहे थे ना आप अभी, वो हम्म। लाइन नहीं दिख रही है। वैसे भी ये रिकॉर्ड ही कर रहे हैं ताकि आपको अगर दोबारा देखना होगा तो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम्म। आप ये कॉन्सेप्ट समझो। जो आपकी ओपन है, ये आपकी ओपन पॉइंट मिड पॉइंट पे आएगी। फिलहाल यहाँ से आप ये चीज देखने की कोशिश करिए कि यहाँ से आपके पास इतनी सी जगह है। ये अब दिख रहा है। हाँ अभी इतनी सी जगह है। ये ऊपर में हाई एक्सिस है और नीचे लो एक्सिस है। और हाँ। वो कौन सा है वो अपने को पता नहीं है। आप जो भी शुरू कर रहे हो वो ओपनिंग है। तो आपका ओपनिंग सेंटर में जाएगी, क्योंकि आप ओपन से शुरू कर रहे हो। तो हाँ। पूरा जो मॉनिटर है उसकी सेंटर पॉइंट ये है। तो आप हम्म। सेंटर पे ओपन को रख दिए कि ये ओपन हो गई। हम्म। और नवंबर से दिसंबर यहाँ पे खत्म होता है। हम्म। तो आप जो करेंगे वो मैथमेटिकल होगा, वो लॉजिकल होगा और मैथमेटिकल होगा। तो लॉजिक्स बोलते हैं कि यहाँ से आपके स्टार्टिंग हुई, खत्म कहाँ होगी? हम्म। दिसंबर में खत्म होगी।
तो आपके पास हम्म, टोटल टाइम कितने हैं? यहाँ से अगर ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो ब्रैकेट कहाँ हम्म, क्लोज होती है? यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होती है। अब हम्म, प्राइस ऊपर की साइड जाएगा और प्राइस नीचे की साइड आएगी। किसकी? हम्म, अपनी ओपन के। तो जब प्राइस अपनी ओपन के नीचे आया तो कलर क्या था? रेड। हम्म, हम्म, अब प्राइस अगला दिन ऊपर गई। ऊपर कहाँ जा रही है? हम्म, प्राइस अगला दिन जो ऊपर जा रहा है कहाँ जा रहा है? अपना ओपन के ऊपर जा रही है। कौन सा ओपन? डेली ओपन नहीं, मंथली ओपन के ऊपर जा रही है। और उस ओपन के ऊपर क्या है ये। अब हम्म, प्राइस क्या करेगा? नहीं, प्राइस क्या चुपचाप कहीं पे बैठे रहने वाला है क्या? हम्म, प्राइस कहीं पे बैठने वाला है नहीं। ना तो शांति से रुके रहेगा, ऐसा कुछ करेगा। प्राइस हमेशा हिलता जाएगा। उसकी आदत ही है हिलना। अब वो हम्म, हिलेगा नहीं तो ट्रेडिंग कैसे होगी? अब वो हम्म, हिल के जा रही है, कहाँ से, कितना, कैसे? तो वो सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पे ओपन तो मिल गया। यहाँ से हम लोग शुरू तो किए। और सवाल होता है कि अगर आपके समझ में चीज आता है, आप समझ पा रहे हो, तो आप ट्रेड करेंगे। अगर आपकी समझ हम्म, नहीं हो रही है तो ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। हम्म, अभी धीरे धीरे क्या होगा कि शुरू में समझ में नहीं आता है, पल्ले में नहीं पड़ रहा है। आएगा, पल्ले में भी पड़ेगा, सब समझ में भी आएगा। अब जितना आपकी नॉलेज होंगे उतना आपकी एक्सपीरियंस होगी, उतना ही आपकी समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग ओपन किए। हम्म, क्लोजिंग कब होता है? हम लोग खुद ही डिसाइड करें ना। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम्म, ब्रैकेट क्लोज करेगी। तो हम्म, इतनी सी जो चीज है ये क्या है? ये टाइम लेंथ है। टाइम, टाइम लेंथ है। अब टाइम कितने प्रकार की होती है? टू टाइप के टाइम होते हैं। एक टाइम हम्म, गुड टाइम, दूसरा बैड टाइम। अब आप डिसाइड करते हो क्या चीज गुड है और क्या चीज बैड है। अब हम्म, ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बोलता है कि अगर ये डायरेक्शन ऊपर की है तो ये गुड डायरेक्शन है। खास करके जो लोग बायर लोग हैं वो बोलते हैं ये गुड डायरेक्शन है। लेकिन जो सेलर लोग हैं वो बोलते हैं कि ये बैड डायरेक्शन है। तो किसी के लिए क्या चीज है? किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए खराब है। अब किसके लिए क्या अच्छा है और किसके लिए क्या खराब है, कौन डिसाइड करेगा? वो अपना अपना खुद का खुद डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है। अभी प्राइस जो कर रही है, प्राइस को समझो, ना कि बायर बन के ना सेलर बन के। प्राइस को प्राइस बन के समझो। प्राइस ने क्या किया? अपना ओपन के नीचे गया, रेड। अगला ही दिन मार्केट खुला किधर? इधर। क्यों खुला? चलो खुल गई तो खुल गई। नीचे आई कितना? अपना ओपन तक। क्यों उसके नीचे क्यों नहीं गया? उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या बनी? ऊपर की। क्यों बनी? तो आप जब चार्ट से बात करने बैठेंगे, चार्ट आपसे बात करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? आप हम्म, चार्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, चार्ट आपको आंसर करेगा। हम्म, अगर ये ओपन है, इस ओपन को किसने बनाया? आपने या मैंने नहीं बनाया। सिंपल लॉजिक है। हम्म, ये प्राइस की ओपन है तो प्राइस ने ही बनाया। अब हम्म, प्राइस अपना ओपन के ऊपर ट्रेड करके ऊपर की साइड जा रही है। जिस दिन ये 1 तारीख था उस दिन वो रेड था। जिस दिन 2 तारीख आया उस दिन वो बुलिश हो गया। 3 तारीख के दिन रेड आया। रेड की मतलब अगर खराब है तो मंथली कैंडल क्या बनना था? मंथली कैंडल ग्रीन है। और हम्म, हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो ये क्या है? ग्रीन है।
हम्म। इतनी सी इसकी बॉडी बनी हुई है, इतनी सी इसकी हाई लगी हुई है, और कैंडल की कलर है ग्रीन, लेकिन रिसेंट कैंडल आके बैठा है रेड, और हम बोल रहे हैं रेड की मतलब खराब है। कैसे? हम्म। तो आप जो लॉजिक्स लगा रहे हो वो लॉजिक्स में प्रॉब्लम किधर हो रही है? आप 98% लोग जो समझ नहीं पाते, क्यों समझ नहीं पाते? क्योंकि उनकी लॉजिक्स ही फ्लॉप है। हम्म। तगड़ा लॉजिक्स लगाएंगे तो तगड़ा काम होगी, फ्लॉप लॉजिक लगाएंगे तो फ्लॉप हो जाएगी। हम्म। सुतली बॉम्ब पे आग लगाएंगे तो कैसे धमाका होगा? और वो जो हम्म। तुबड़ी बोलते हैं फुलझड़ी, उस पे आग लगाएंगे थोड़े ना धमाका होगी। तो लोगों की जो हम्म। लॉजिक्स है वो फुलझड़ी वाला, जलती है फुश और बुझ जाती है। लेकिन सुतली बॉम्ब वाला लॉजिक लगाएंगे तो फिर धमाका हो जाएगी। अभी हम्म। आप कितने जान चुके हो? सवाल है ये कि आप कितना जान चुके हो। उन जानकारी के ऊपर अगर आपको बोला जाएगा कि आप एक्शंस करो, काम करके आपको प्रूफ करना है कि आपको जो चीज पता है उस पर आप काम कर सकते हो, क्या आपसे वो हो जाएगा? नहीं होने हम्म। वाला। क्योंकि आपने उसको थ्योरेटिकल देखा, कभी प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया। अभी प्रैक्टिकल की बारी है। ये ओपन है, हम्म। हम्म। ये न्यूट्रल पॉइंट है जो कि अपना बेस पॉइंट है। हम्म। जो आपने अभी तक देखा, मार्केट अगर ओपन के नीचे जाएगी रेड कलर आएगी, ओपन के ऊपर जाएगा तो ग्रीन कलर आएगा। मार्केट हम्म। जैसे मंथली ओपन करता है, हर रोज ओपन करता है, उस ओपन के नीचे वो जाता है तो रेड होता है, उसके ऊपर जाता है तो ग्रीन होता है। अभी ऐसे करते हुए कितना टाइम आपसे लेगा वो? जितना कि आप डिसाइड करोगे। अभी आपने डिसाइड क्या हम्म। किया? 1 मंथ। तो वो कितना खत्म होती है, कहाँ पे खत्म होती है? वो इधर खत्म होती है अकॉर्डिंग टाइम। अभी आगे कौन से कैंडल बनने वाले हैं, किसको पता है? हम्म। क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, एक बार रेड दिखा रही है, ऊपर जा रही है। ग्रीन दिखा रही है, अगला दिन नीचे आ रही है। नीचे दिख रही है लेकिन जा ऊपर रही है। तो प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस अपने आप से रोटेशन मार रही है, रोटेशन में रोटेशन। तो ये अगर ओपन ओपन है तो उसका अगला दिन क्या है, वो भी ओपन है। लेकिन आपको प्लस करते चले जाना है, प्लस 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 प्लस। और जब प्लस नहीं आएगा तो इक्वल आएगा, प्लस नहीं आएगा तो इक्वल आएगा। इक्वल हम्म। आने के बाद फिर से प्लस हो रही है या माइनस हो रही है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। डिसाइड कौन कर रहा है? आप डिसाइड कर रहे हो। पैसा लगाना है, पैसा लगाएंगे तो प्लस करना है। पैसा हम्म। निकालना है तो माइनस करना है। समझ नहीं आ रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो पे रहो। अब हम्म। मैथमेटिक्स लॉजिक्स, पहले ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जब तक समझ में नहीं आता है तब तक जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं होता है। हम्म। क्लियर? क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है। नदी में कूद गए, कितना पानी है पता नहीं, फिर भी कूद गए। डूबेंगे तो बचाएगा कौन? हम्म। और कोई आपको बचाने के लिए अभी रेडी भी है, अगर वो पता है तो कूद सकते हो। लेकिन नदी किनारे एक भी बंदा नहीं, और आपको तैरना आता नहीं, और आपने छलांग मार दी है पानी में। नदी में पानी कितना गहरा है वो पता नहीं, तो बचाएगा कौन? कोई नहीं। आप वैसे ही डूब के मरने वाले हो। मार्केट भी वैसे ही है कि क्या होगी, कहाँ से होगी, कब होगी, कैसे होगी, अगर पता नहीं तो पैसा लगाना क्यों? हम्म। क्योंकि आप लॉजिकल चलेंगे। मार्केट लॉजिक्स में चल रही है, भले लोगों की समझ में वो लॉजिक्स आता हो या ना आता हो। अभी आपका लॉजिक्स क्या है? पहला नियम है डब्लू, डब्लू, डी और टी। फर्स्ट रूल, वेट, कि आपको वेट करना है। सेकेंड रूल, वॉच करना है। थर्ड रूल, डिसाइड करना है।
फोर्थ रूल ट्रेड करना है, WWDT, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। चार्ट में ये ओपनिंग हुआ है, एक कैंडल की कितने पॉइंट्स होते हैं? अभी यहाँ पे लैंग्वेज कंफ्यूजन आएगी, कितने पॉइंट्स बोले तो किस चीज को पॉइंट्स बोला जाता है? नंबर्स को पॉइंट्स बोला जाता है। यहाँ बात नंबर्स की नहीं कर रहे, कैंडल की कर रहे हैं। एक कैंडल हम्म, की कितने पॉइंट्स होते हैं? आंसर आएगा 4। हम्म, 4 पॉइंट्स होते हैं, ओपन क्लोज हाई लो। हम्म, अगर हम लोग इसको ओपन बोल रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। 4 में से 3 चीज आपको पता होना चाहिए। अब पहला चीज क्या है? पहला चीज ये है, फर्स्ट पॉइंट जहां से उसने शुरू किया, ओपन। हम्म, सेकेंड चीज आपको क्या मिल रहा है? ओपन होते ही उसने क्या किया? नीचे गया, तो नीचे क्या है? हम्म, लो। हम्म, अभी आप लो को भी मार्क करेंगे, लो भी मार्क करेंगे, तो आपके पास फर्स्ट ओपन मिल गया, सेकेंड लो मिल गया। अब आपको तीसरा भी मिलेगा, वो क्या होगा? हाई। क्योंकि क्लोज कब आती है? क्लोज तो अंतिम घड़ी है, तो क्लोज सबसे लास्ट में आएगा। एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो अभी हाई, तो मार्केट ने अगला दिन क्या किया? हाई, ये हाई लगा दिया। तो आपके समझ में 2 दिन के अंदर में कुछ नहीं आने वाला। तीसरा दिन क्या किया? इसने ऊपर उठा, ओपन किया, फिर इसने क्या किया? और हाई लगा दिया। तो अभी जो लॉजिक्स बन रही है, ये ओपन हो गई, ये लो हो गई, ये मार्केट की हाईएस्ट पॉइंट हो गई। अगला दिन मुझे पहले भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता। इसके नेक्स्ट दिन क्या होगा उस दिन आपको पता था? नहीं। यहाँ पे अगला क्या होगा पता है? नहीं। तो किसी को पता होता ही नहीं है। हम्म, अब पहले से पता कैसे करेंगे, उसकी कोई तरीका भी नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपको अपना लॉजिक्स लगाते चलो, लॉजिक्स में ही समझ में आएगी। और आपके लॉजिक्स के अंदर समझना क्या है? पहला चीज होती है डिसाइड। क्या डिसाइड करूं? मैं बोलता हूं डिसाइड कैसे करोगे। क्या डिसाइड करोगे वो तो बात की चीज, डिसाइड कैसे करना होता है ये पहले बताओ। जब आप किसी चीज को वेट नहीं किए, उसको वॉच नहीं किए, उसमें डिसीशन कैसे आती है? डिसीशन आ सकता है क्या? नहीं, तो कैसे डिसाइड करेंगे? पहले वेट करिए। जो आप लॉजिक्स पढ़ रहे हो उस लॉजिक्स के अंदर 3 पॉइंट आपको मिनिमम पता होना चाहिए। कहाँ से शुरू हुआ, पहले क्या मारा, देन क्या कर रहा है। तो आपको 3 लॉजिक्स मिलेंगे। फर्स्ट लॉजिक्स ओपन से, सेकेंड लॉजिक या तो वो लो होगी या फिर वो हाई होगी। अब लो होगा तो बाई करूंगा, हाई होगा तो सेल मारूंगा, सीधा लॉजिक। अब कितना से करेंगे, कितने से करेंगे? अभी देखिए, मेरा लॉजिक जो है वो है रेड में बेचने का नहीं और ग्रीन में लेने का नहीं। अब मार्केट जब अपनी इस ओपन के नीचे आया, कलर उसकी क्या थी? रेड। क्योंकि उस दिन की ओपन के नीचे उसकी कलर क्या थी? रेड। हाँ, अब वो अगर बियरिश है तो मंथली कैंडल के नीचे जा, मंथली ओपन के नीचे जा। किसने रोका? मैंने तो नहीं रोका। वो अपना मंथली ओपन पे जाके इतनी सी शेडो मार के ऊपर की साइड क्यों बना के रखा है? अब मार्केट को डिकोड करने के लिए बैठेंगे तो मार्केट को तो समझना पड़ेगा। पोस्टमार्टम करने बैठेंगे तो मुर्दा तो चाहिए, मरा हुआ एक बंदा तो चाहिए जिसकी बॉडी को हम चीर फाड़ के देखेंगे।
तो मार्केट की लॉजिक्स में मार्केट खुद डिकोड हो जाएगी। मुर्दे की बॉडी चीर-फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, पता चल जाएगा कैसे मरा। तो अभी वो जो ओपन के नीचे आई, अपना डेली ओपन के नीचे आया, लेकिन मंथली ओपन के नीचे क्यों नहीं गया? और डॉट वो मंथली ओपन पे ही जाके लो क्यों मारा? लो मार के वो बुलिश क्यों हो गई? मतलब उसने अपने आप को डिकोड खुद कर रही है कि देखो ये मेरी ओपन है, ये मेरी आज के दिन की लो है जो कि मंथली लो के नीचे नहीं है, और मैं फिर से भागा ऊपर की साइड। आपकी समझ में बात अगर आ रही है तो समझ जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप अचानक प्रोबेबिलिटी, तुक्का, सट्टा, जो मर्जी कह लो, आपके कहने से मैं बदलने वाला नहीं हूं। फिर अगला दिन खुलता किधर है? इधर। कैंडल क्या बन रहे हैं? रेड। अच्छा चलो, खराब नहीं, रेड भी अच्छा है, ग्रीन भी अच्छा है, सबकी मतलब अच्छा ही है। जिसके समझ में आए उसके लिए अच्छा है, जिसके समझ में नहीं आए उसको कितना ही समझाइए वो सारे बेकार ही है। मतलब बीन बजाना हो तो सांप के सामने बजाओ, नाचेगी। भैंस के सामने बीन बजाने की कोई मतलब नहीं। अब ये खराब कैंडल है, अपना ओपन के नीचे ट्रेड करिए, कलर रेड है। अरे गिरना, यहाँ से खराबी है क्या? यहाँ से खराबी है? यहाँ से देखिए खराब है, नहीं है। अगर गिर गया तो, अगर गिर गया तो इधर क्लोज क्यों करवा दिया? समझे कि नहीं समझे? अगला दिन गिर गया तो, फिलहाल इतनी सी दिख रही है, अगला दिन गिरेगी तो अगला दिन की ओपनिंग होगी ना, फिर वो गिरेगी ना, तो छोटा सा स्टॉप लॉस भी बैठे, क्योंकि जो गिराएगी उसकी कैपिटल कितना है, उसका कैपिटल कितना है, पैसा कितना लगाया, और आपकी कैपिटल कितना है। कैपिटल भी दो प्रकार की होती है, एक रिटेलर कैपिटल होता है, एक ऑपरेटर कैपिटल होता है। आप जो हो, क्या आप ऑपरेटर हो या फिर आप रिटेलर हो? कैपिटल में ऑपरेटर के पास करोड़ों होते हैं, 200 शेयर, 400 शेयर। आपके पास क्या है? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, 16 लाख, 20 लाख, कितना? फिर भी आप इसके बराबर नहीं हो सकते हो कैपिटल में। अब चीज आती है नॉलेज। अब नॉलेज भी दो प्रकार की होती है, एक रिटेलर वाला नॉलेज, दूसरा ऑपरेटर वाला नॉलेज। कैपिटल आप रिटेलर वाला, लेकिन नॉलेज, अब ऑपरेटर की नॉलेज कैसा होता है, रिटेलर की नॉलेज कैसा होता है? अब यहाँ पे है बिग गेम, कि कोई भी रिटेलर चाहे तो ऑपरेटर वाला नॉलेज ले सकता है, ऑपरेटर कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, करते हैं, कैसे ऑपरेटिंग करना चाहिए, वो समझ सकता है। तो नॉलेज में ऑपरेटर रिटेलर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, जिसके पास नॉलेज है वो कभी भी रिटेलर से ऑपरेटर बन सकता है। उसके लिए आपके पास कितना कैपिटल है, वो छोटा कैपिटल रिटेलर में काउंटिंग आती है, ये किसने बोला? लॉजिक्स समझ में कुछ आ रहा है तो बोलिए। ठीक है सर। तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ऑपरेट कैसे करना होता है उसको समझना है, मार्केट कैसे बिहेव मार रही होती है, प्राइस में बिहेव हो रही है, क्योंकि प्राइस एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ मैंडेटरी और कॉमन पार्ट है जिसको वो ऑलरेडी फॉलो करता हुआ आता है और फॉलो करता हुआ रहेगा लाइफ टाइम। जब तक आपकी जिंदगी है तब तक वो फॉलो करेगा, क्योंकि कुदरत की नियम है, दिन होंगे तो रात होंगे, सुख आएगी तो दुख आएगी, सर्दी होगी तो बारिश भी होगी, गर्मी भी होगी। ये कुदरत की नियम है। मार्केट क्या कुदरत की बाहर की चीज है क्या? नहीं। अगर धरती पे रहेगी तो धरती पे रहने वाले हर सभी सब्जेक्ट पे धरती के नियम लागू होंगे। प्राइस अभी धरती पे ही है, तो धरती पे ग्रेविटी की नियम लागू होंगे। कोई पत्थर को आसमान में फेंक दीजिए, वो घूम के वापस आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किसी चीज को पानी में फेंक दीजिए, वो अंदर में धंस जाएगी। अगर उसमें हवा भरा हुआ होगा तो वो तैरेगा। ये जो नियम है ये किसकी नियम है? ये कुदरत की नियम है। अब सवाल ये है, मार्केट क्या कुदरत की बाहर की चीज है क्या? नहीं। तो मार्केट में रह के मार्केट को कोई समझने की कोशिश कर रहा है, उसके समझ में मार्केट नहीं आएगा। समझे आप? हम्म। मार्केट है चांद, आप हो ऑब्जर्वर। कहाँ बैठे हो? घर के अंदर। घर के अंदर बैठ के आसमान में चांद कैसे दिखाई देगी? घर के बाहर निकलोगे तो आसमान दिखेगी, चांद दिखेगी। लेकिन घर के अंदर में बैठ के आपको घर की छत ही दिख सकती है। तो जो नॉलेज है वो टू टाइप्स के नॉलेज है। एक जो आपको क्लियरिटी प्रदान करेगी, दूसरा जो आपको उलझन में डालेगी। अगर आप उलझन में फंस गए तो आप रिटेलर बन गए, अगर आपको क्लियरिटी आ गई तो आप ऑपरेटर बन गए। तो आपको पहले क्या करना है? वेट वॉच डिसाइड, कि शुरू में कुछ मत करो, वेट करो, वॉच करो, देन डिसाइडिंग पॉइंट आएगा। जब आप ये वेट वॉच दो स्टेप फॉलो करके डिसाइड करना सीख जाओगे, उस दिन आपकी ट्रेडिंग 98% लूज जो हो रही होती है लोगों की, वो अवॉइड हो जाएगी। अब सवाल आता है कैसे? क्योंकि मैंने इस पॉइंट से देखना चालू किया। मेरे को रेड दिखाई दिया, आई एम नॉट रिस्पॉन्स। मेरे को ग्रीन दिखाई दिया, आई एम नॉट रिस्पॉन्स। मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज आई एम वेटिंग, वॉचिंग। आई वॉन्ट टू डिसाइड व्हाट इज डिसाइड। क्या डिसाइड करेंगे? कि छोटा सा स्टॉप लॉस बनाऊंगा और बड़ा खाऊंगा, इधर अपसाइड और डाउन साइड। जो भी खाऊंगा बिग खाऊंगा। जब दूंगा तो छोटा सा, जब लूंगा तो बड़ा सा। अब ये चीज मुझे डिसाइड करना है। अब डिसाइड करेंगे तो उसके अंदर नॉलेज की इम्पैक्ट, एक्सपीरियंस, सारा चीज आएगा। अब नॉलेज के अंदर जो चीज होती है मार्केट की बेसिक्स कंपोनेंट्स, वो होते हैं कैंडल। लोग इसको कैंडल बोलते हैं, एक्चुअल ये कैंडल नहीं होता है, ये प्राइस रिफ्लेक्शन होती है। अभी प्राइस की एक्चुअल शकल किसको पता है? प्राइस की एक्चुअल शकल किसी को नहीं पता। ये जो डाल के बैठे हुए हैं कैंडल, अगर मैं इसको कैंडल से हटा के हैकेनेशी में डाल देता हूं तो तब इसकी शकल बदल गई। अब इसको मैं बदल के कागी में स्टेप लाइन्स पे बदल देता हूं तो अब इसकी शकल बदल गई। तो प्राइस की शकल एक्चुअली है कैसा? जब आप समझने की कोशिश करो किसी चीज को, उसको पूरा अंत तक समझो। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, इसने वो बोला, उसने वो बोला, किसी की मत सुना करिए। दिमाग अपने खुद की लगाइए। प्राइस एक्चुअली दिखता कैसे है? अभी देखिए, लाइन चार्ट डालिए, कागी डालिए, बार चार्ट है कि नशी, जो मर्जी वो डाल दीजिए, वैल्यूज नेवर चेंज। यहाँ पे आपकी ओपन हुई, यही लो लो है। क्या फर्क पड़ता है कैंडल डालने से? क्या फर्क पड़ता है हैकिनेशी डालने से? क्या फर्क पड़ता है कि आप कुछ भी डालो? प्राइस नेवर चेंज। प्राइस को इस जगह से उठ के यहाँ जाना था, वो वहीं पे है। तो कौन सा चीज बेहतर है, कौन सा देखना चाहिए? और किससे पूछेंगे? जिससे पूछेंगे वो अपना मनगढ़ंत लॉजिक्स आपको सुनाएगा। जितना कि उसकी समझ में आता है वो उतना ही बोलेगा, उससे ज्यादा वो बोल नहीं सकता। क्लियर? एक्चुअली जो प्राइस होती है, प्राइस की जो शक्ल होती है, वो होता है लाइन। लाइन में भी यहाँ पे प्राइस बीट मारेगी, पल्स मारेगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं हर जिंदा बंदे की नफ्स होती है। नफ्स पकड़ो तो वो पल्स मारता है। क्लियर? हर जिंदा बंदे की दिल धड़कता है। जब दिल धड़केगी, टेथिस्कोप लगाएंगे तो धक 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 साउंड तो सुनाई देगा। लेकिन ये लाइन चार्ट में ये चीज होता है। बाकी के कोई भी चीज के अंदर प्राइस सिर्फ हिलता दिखता है, लेकिन क्या हो रही है वो समझ नहीं आएगा। अभी बिटकॉइन पे हम लोग चले जाते हैं इसको समझने के लिए कि देखिए ये प्राइस पल्स मारेगी।
आज सैटरडे है, तो मार्केट आज ये बिटकॉइन 24 आवर लाइव रहती है तो ये पल्स मारेगी, ये पल्स मार रही है कि ये जिंदा है अभी। प्राइस बात करेगा कि मैं मरा नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, टाइगर अभी जिंदा है। और टाइगर अगर जिंदा है तो कभी भी शिकार कर सकता है। सामने कौन मिलेगा, किसको खाएगा पता नहीं, लेकिन टाइगर पे नजर रखो, टाइगर के नजदीक मत जाओ, दूर से देखो। जो कि WWDT बोलता है कि शेर के सामने फटक से मत जाइए, दूर से देखिए शेर क्या कर रहा है। अगर शेर भूखा है तो शिकारी शिकार करेगा, किसी को मारेगा और खाएगा। किसको मारेगा? अब मुझे क्या पता शेर के सामने कौन सा जानवर आएगा, पता नहीं। दूर से बैठा हूँ, सही सलामत हूँ, ठीक ठाक हूँ। अब शिकार करने दीजिए। अब वो ऊपर जाए नीचे जाए जो मर्जी वो करे, करने दीजिए। और उसके बाद जो शिकार हो जाएगी, उसकी पेट भर जाएगी, उसके बाद हम जाके उसके मूछे पकड़ के रगड़ेंगे, अपने को कुछ नहीं करेगा। क्योंकि एक बार भूखा शेर पेट भर लिया, दोबारा कैसे खाएगा? भर पेट कोई दोबारा थोड़े ना खाता है, नहीं खाएगा। तो अपने को वो नहीं खाएगा। हम सेफ रहेंगे, मार्केट में काम भी करेंगे, सेफ्टी भी बनी रहेगी। तो यहाँ पे प्राइस जो है, ये है लाइव जो पल्स मार रही है। और प्राइस की ये जो बनी हुई है ऊपर नीचे, ये पीछे की डेटा है, इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि अपने को लेना देना आगे से है कि कहाँ पे है, इधर में है, क्या कर रहा है, बैठ के देखेंगे। बैठ के देख के समझ में कुछ आएगी तो करेंगे, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। अब वापस आते हैं निफ्टी में। अभी जो हम लोग समझ रहे हैं वो चीज है ये। हम लोगों ने लाइंस कहाँ पे डाल के रखे, कहाँ से स्टार्ट किए, और क्या चीज बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश क्या हो रही है ये। अभी ये अपना ओपन है, प्राइस ने लो मारा, प्राइस अपना डायरेक्शन दिखा रही है, कहाँ जा रही है। ऊपर। अभी कैंडल्स तो है नहीं, ना कैंडल्स है, ना हाँ, कैंडल्स की कलर है, ना रेड है ना ग्रीन है। ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेड की मतलब खराब है। जब कैंडल्स ही नहीं है तो किसकी क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा? अब चार्ट में बस दो ही चीजें। अब ये इधर से बेचारा उठना चालू किया, फिर यहाँ पॉज मारा, फिर उठा, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उठा, फिर पॉज लिया, नीचे आया, ऊपर। अब प्राइस चलता कैसे? अब प्राइस चलता, हम बोल रहे थे कैंडल, तो पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैंडल। पहला चीज ही गलत बोल रहे कि कैंडल पढ़ना पड़ेगा। आपको कैंडल एक्चुअल पढ़ना है ही नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? ताकि कोई और बंदा आपको बोलेगा कि आपको कैंडल पता नहीं, मारू बुझू पता नहीं, ये पता नहीं, वो पता नहीं। वो आपको दादागिरी दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो तुमको कुछ नहीं आता, और आपको ये बोलना मुझे सब कुछ आता है, ताकि कोई और बंदा आपके ऊपर दादागिरी करके ना जाए। नहीं तो आपको कभी ऐसा फील हो जाएगी कि सच में मुझे कैंडल नहीं पता, शायद कैंडल पढ़ते तो बहुत कुछ पता चल जाता। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सब पढ़ाएंगे। कैंडल भी पढ़ोगे, स्विंग भी पढ़ोगे, ट्रेंड भी पढ़ोगे, रिवर्सल भी पढ़ोगे, क्या होती है, किसकी क्या मतलब होती है, सब पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जिस दिन आपको लगेगी अब पढ़ना बंद कर देना चाहिए, उस दिन बंद कर देना। क्योंकि उस दिन आपकी दिमाग बोलेगा बहुत पढ़ लिए, अब काम करते हैं बस। समझे अब? तो यहाँ पे हाँ, प्राइस रुका हुआ है। और प्राइस जब हिलता है, लाइव मार्केट होता है तो प्राइस जिंदा होता है, वो हिलता है। और हिलते हुए उसकी जो चीज बन रही होती है उस पे आपको ध्यान से देखना है। वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड। सिंपल लॉजिक है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा, और जो नीचे जाएगी वो ऊपर भी जाएगी। अगर वो यहां से चलना चालू किया, कभी नीचे नहीं आएगा? ऐसा कभी हो सकता है? ये प्राइस पत्थर मान के चलिए, इसको फेंक दिया आसमान में, उछाल दिया, घूम के नीचे नहीं आएगा? कुदरत की ग्रेविटी वाला रूल इस पे काम नहीं करेगा? करेगा?
अब नीचे से कोई इसको फिर से उछालेगा तो फिर से ऊपर नहीं जाएगा। जगलिंग गेम है, जगलिंग। जो कुछ लोग होते हैं ना, हाथ में 3-4 बॉल लेके ऐसे घुमाते रहते हैं, और लोग देख के मजे से बोलते हैं, कैसे कर रहे हो, 4 बॉल एक साथ घुमा रहे हो कैसे? वैसी जगलिंग गेम है। कभी बॉल यहाँ से यहाँ होगी, देन बॉल इधर होगी, फिर बॉल इधर होगी, फिर बॉल इधर होगी, फिर बॉल इधर, फिर बॉल इधर। जगलिंग गेम। अब जैसे ही उठना चालू करता है, लोग बोलते हैं बाई 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 बाई, फिर प्राइस हल्का सा नीचे आ जाती है। मतलब ये एक बॉल था, वो गई, अगला बॉल में जगलिंग। अब लोग ऊपर देख के बोलते हैं बाई, प्राइस होती है नीचे। प्राइस बोलता है वो है मेरी स्विंग हाई। फिर प्राइस नीचे, लोग बोलती है लो। प्राइस बोलती है ले लो। ले लो का मतलब बाई कर लो, क्योंकि वो लो है। आपको ऊपर में बाई करना है या आपको नीचे में बाई करना है, कहाँ पे बाई करना है, ऊपर में या नीचे में? डिसाइड कौन कर रहा है? खुद। हु इज डिसाइडर? जो ट्रेड मानने वाला होता है वो ही डिसाइडर होता है। अब डिसाइडर अच्छा है या खराब है, डिपेंड्स ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो आप अच्छा डिसाइड कर रहे हो कि खराब डिसाइड कर रहे हो? डिसाइड तो आपकी दिमाग और बुद्धि ही कर रही है कि ये अच्छा है ये खराब है। तो वहां पे आपकी दिमाग क्या बोलता है, आप अपना दिमाग को कितना समझते हो, दिमाग की वर्किंग फंक्शंस को कितना समझ पा रहे हो, वो जो गलतियां कर रही है उसको खुद से रिपेयर कर पा रहे हो, या मेरे जैसा किसी और को चाहिए? अगर खुद से ही रिपेयर हो जाती तो मेरे जैसा किसी को नहीं चाहिए। अगर खुद से रिपेयर नहीं हो रही है तो किसी और को तो चाहिए। अब वो कौन है? अब वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन जो आपको गाइड करेगी उसके भी तो दिमाग में कुछ होना चाहिए, ताकि वो आपको समझे, आपकी प्रॉब्लम समझे और उसकी सोल्यूशन निकाल के दे। यहाँ तक क्लियर? हाँ। अब प्राइस जैसे स्विंग मार रही होती है, अब प्राइस कैंडल्स में भी स्विंग मारेगी, हैकिनेशी में भी मारेगा, लाइन चार्ट में भी मारेगा, बार चार्ट में भी मारेगा, क्योंकि स्विंग तो स्विंग है। स्विंग तो स्विंग है। अब आप स्विंग को लाइन चार्ट में समझो, कैंडल में समझो, जिसमें मर्जी उसमें समझो, स्विंग तो स्विंग है। अब स्विंग समझना पड़ेगा। अब आप चाहे कैंडल से समझो या लाइन चार्ट से समझो, जिससे मर्जी उससे समझो, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आएगी तभी समझ बढ़ेगी, समझ में अगर नहीं आया समझ रुक के रह जाएगी। अब समझते हैं। ये ओपन हो गई, ये लो हो गई, ये मार्केट ऊपर, ये है स्विंग, ये है स्विंग। अब ये जो मूव हो रही है ये क्या है? अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट का ऊपर का मूव हुआ और यहाँ से मार्केट की नीचे की मूव हो गई, टोटल ये जो चीज है इसको बोला जाता है स्विंग। तो स्पेसिफिक जो एरो अप डायरेक्शन को दिखा रही है वो क्या है? ये तो ओके। डाउन डायरेक्शन दिखाने वाला एरो हो गई, और वो ऊपर दिखाने वाला एरो हो गया। टोटल मूवमेंट को बोला जा रहा है स्विंग। तो सवाल ये है कि ये जो ऊपर की डायरेक्शन दिखा दिया इसको क्या बोलते हैं? हर अप एक ट्रेंड। चीज अपने अपने नाम से जाना जाता है। सफेद कलर में शक्कर भी आता है और नमक भी आता है। तो दोनों अगर सफेद है, एक जैसा दिख रही है, तो दो नाम क्यों है? दिखने में दोनों सेम, लेकिन नाम अलग अलग क्यों? फंक्शंस अलग। जिसको आप अप ट्रेंड बोल रहे हो वो अप ट्रेंड है ही नहीं। जिसको आप स्विंग बोल रहे हो, जो ये एरो दिखाई दे रही है, ये एरो, इसको अप ट्रेंड, ना तो ये अप ट्रेंड है ना ये स्विंग है, इसकी एक नाम है, इसको बोला जाता है पोर्शन। सिर्फ ऊपर का दिखा के ट्रेंड नहीं होता है। व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड किसको बोलते हैं? एक ट्रेंड के अंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये ट्रेंड है, मतलब पर्टिकुलर इस पॉइंट से
यहाँ की जो पॉइंट है इस पॉइंट तक एक लंबा चलने वाला एरिया, उसको ट्रेंड बोलते हैं। ये क्या लंबा चला, कितना लंबा। ये अगर ट्रेंड है तो इस ट्रेंड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये इसने एक स्विंग लिया, इसको वन स्विंग बोलते हैं। फिर देन इसने अगला स्विंग लिया, दूसरा स्विंग लिया, फिर इसने तीसरा स्विंग लिया, फिर चौथा स्विंग लिया। तो एक ट्रेंड के अंदर कितने स्विंग्स हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे एक स्विंग को ही देख रहे हैं, उसको ट्रेंड बोल रहे हैं। तो ये क्या है? अभी देखिए, डिसाइड तो आप ही करेंगे, आगे चल के भी डिसाइड आप ही करेंगे, और ध्यान से पढ़ेंगे तभी डिसीजन ले पाएंगे। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको उलझन क्रिएट हो जाएगी, मतलब आपकी नॉलेज रिटेलर वाला नॉलेज हो जाएगा। वो पोर्शन होता है। स्विंग कैसे बनती है? ये एक राउंडिंग शेप को स्विंग बोला जाता है। ये राउंडिंग शेप को स्विंग बोला जाता है कि ये पूरा एक स्विंग है। अब स्विंग हैव टू पोर्शंस, एक होगा ऊपर वाला मूव, देन दूसरा होगा डाउन वाला मूव। ये दोनों चीज मिलके एक स्विंग होती है। जब तक मार्केट की ऊपर कितना और नीचे कितना नहीं पता, स्विंग की नॉलेज कभी होगा ही नहीं। फिर स्विंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्विंग किस चीज को लेके आ जाती है। आपने गाय खरीदे घर में, गाय प्रेग्नेंट हो गया, बछड़ा डिलीवरी करने वाला है। अब आपसे पूछा जाता है कि गाय के बछड़ा क्या पैदा होगा, क्या लगता है आपको? आप क्या कभी बोलेंगे कि नहीं गाय की बछड़ा भैंसा पैदा हो सकती है? अगर कोई पूछ के गया आपकी गाय प्रेग्नेंट है, बछड़े में क्या चाहते हो, भैंसा, हाथी, घोड़ा, क्या मांगते हो? क्या बोलोगे आप उसको? पागल है, गाय की बछड़ा कभी भैंसा थोड़े ना होता है। वैसे ही स्विंग ट्रेंड क्रिएट कर रही होती है। कौन सा स्विंग है किसी को पता ही नहीं, तो क्या ट्रेंड चल रही है कैसे पता चलेगा? ऊपर से मार्केट जब नीचे गिरता है बोलता है सेल, मार्केट वहां से चलता है। स्विंग कौन सा बना के बैठा है वो? अगला जो स्विंग मार रही है वो किस तरीके की स्विंग है? अभी स्विंग के अंदर पोर्शन, टू टाइप के पोर्शन है, दो पोर्शन से एक स्विंग बनती है। ये स्विंग अगर जजमेंट में आ गई तो अगला जो वो मूव मारेगी वो किस ट्रेंड को दर्शाएगी वो समझ में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? हेलो, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। दिमाग काम कर रहा है या दिमाग बोल रहा है कि बस आज के लिए छोड़ दीजिए, मेरे पल्ले में नहीं पड़ रहा है? नहीं 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 नहीं, देख रहा हूँ, देख रहा रेस्पॉन्स करना है आपको। हूँ। समझ में आता है तो ठीक है, बोलना चाहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है वो भी बोलना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी पता है, मेरे बात सुनते सुनते आपकी दिमाग उस लेवल तक पहुंचेगी नशेड़ी के जैसा। कोई शराब पी हम्म, लिया है, टुन हो चुकी है, उसको धक्का मारे, "ए, घर जाना है, उठ।" हाँ, मतलब मुंह से बात ही नहीं निकल रही है। तो आपको हम्म, अपना दिमाग को जब सेट कर रहे होते हो, दिमाग उस लेवल पे सेटिंग होना चाहिए कि मेरे को फीडबैक देना है, क्विक रेस्पॉन्स करना है। नहीं तो मेरी दिमाग सुनना, आज से पहले कभी ऐसा चीज ना देखा है, ना सुना है, ना समझा है, वो उसको समझने के लिए जाएंगे तो दिमाग की बस की वो है ही नहीं। क्योंकि अगर हम्म, दिमाग की बस की होती तो दिमाग बहुत टाइम पहले समझ जाता। अभी यहाँ पे जो लॉजिक्स ठीक है होते सर। हैं ना, छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं, कि आपको एक चिंगारी दिखाई दिए और क्या लगता है आपको, चिंगारी बुझ जाएगी हम्म, कि आग लग जाएगी? हम्म, जंगल में आग लग के जंगल जल के खाक हो गई, लेकिन आग लगी कैसे? चिंगारी से। लोग चिंगारी को छोटा समझती है कि इतनी सी चिंगारी से क्या होगी,
उतना ही चिंगारी काफी है जंगल को खाक करने के लिए। तो आपकी जो नॉलेज है ना, वो बहुत छोटी सी नॉलेज होगी, लेकिन वो नॉलेज बहुत खतरनाक बन जाएगी। अरे हम्म, बाप रे, इतनी छोटी सी चीज से एक बात की बतंगड़ बना दी है। तो आपको वो कैंडल्स पे ध्यान नहीं देने, प्राइस पे ध्यान देने हैं। प्राइस की स्विंग्स कैसे बन रही होती है, कैसे चीज क्रिएट हो रही होती है, उसकी जो चलना होता है वो कैसे होता है, वो सारी चीजों पे फोकस करेंगे। और ये जो चीज होगी ओपन क्लोज हाई लो, ये रट्टा मारने की चीज बन जाएगी, क्योंकि प्राइस आपसे बात कर करके जाएगी। अब प्राइस कैसे बात कर करके जाएगी? यहां से इसने स्विंग लिया। कौन सा स्विंग? यहां से प्राइस ने ऊपर का दिखा के नीचे आया, फिर प्राइस यहां से ऊपर गया, इसके ऊपर गया, इतनी सी गई, फिर नीचे आई, तो इस पॉइंट के नीचे क्यों नहीं गया? फिर से उसने एक स्विंग मारा, फिर वो जो ऊपर जा रही है तो यहाँ पे स्विंग फिर से है। यहाँ से वो जो घूम के आ रही है, यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस है। तो वो जो चीज आप पढ़ेंगे कि ये स्विंग हाई है, स्विंग लो है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और प्राइस कैसे जा रही है, प्राइस अभी किस ट्रेंड में है। प्राइस जब ऊपर के हिसाब से लोग समझ में आएगी, लोग ट्रेंड समझ जाएंगे, लोग स्विंग समझ जाएंगे, उस समय प्राइस उस चीज को फिर से फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि अब तक आपके हम्म, साथ क्या होते हुए आया है, जिस चीज को आप समझते हो उस चीज पे वो रिएक्ट नहीं करता है। यही समझ में आता है कि जिस हम्म, दिन आपके समझ में कुछ आएगी, उस दिन प्राइस उस पर बिहेव नहीं करेगी, उस दिन प्राइस कुछ और चीज पे बिहेव करेगी, और उस चीज के लिए आपको फिर से रेडी रहना होगा। क्लियर? तो हम्म, आप जो कोर्स मेरे से पढ़े उसके अंदर मैंने क्या समझाया, उसके अंदर मैंने आपको ऐसे कुछ भी नहीं समझाया, मैंने सिर्फ टाइम ट्रेवलिंग समझा दिया कि कैसे एक वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होता है। वो जब शिफ्ट होती है हम्म, तो उसको चलना तो पड़ेगा, बिना हिले एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा? चलना तो उसको है ही। अब जाएगी तो कैसे हम्म, जाएगी? अब चलने के लिए उसको रिवर्स मारना पड़ेगा, उसको स्विंग लगाना पड़ेगा, उसकी एक डायरेक्शन बनेगी जिसको लोग ट्रेंड बोलते हैं। अब पता नहीं उस ट्रेंड के अंदर क्या होता है और कितने लोगों को ये चीज पता भी है सही ढंग से, और आपको पता होना हम्म, चाहिए लेकिन ढंग से। क्योंकि हम्म, वो जैसे बाकी के स्टूडेंट लोग देखते हैं ऐसे, वो बोल देते हैं ना सर इसने इधर सपोर्ट लिया अगला ऊपर जाएगा, कैसे बोल रहे हैं? उसका हम्म, जो लॉजिक्स है वो है डब्लू, डब्लू, डी और टी। कि पहले तो देख लिए, क्या किया? ऊपर गया। फिर देख लिए, क्या किया? नीचे आया। उससे उसकी क्या बनी? स्विंग बनी। कौन सा स्विंग? जैसे ही आइडेंटिफाई हो गई कि ये पॉजिटिव है, अगला वो जो ऊपर मार रहा है वो इसके ऊपर तो जाने वाला है ही, सी लेके बैठ गए, अगला दिन प्रॉफिट। तो जब आप पढ़ेंगे ढंग से, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो पढ़े उसके साथ चीज मैच हो रही है, तभी आपकी पैसा बनेगी, वरना नहीं बनेगा। हम्म, अभी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये अगला एक स्विंग है, यहाँ पे मार्केट उठा, इसने इतनी लंबा शेडो क्यों बना के बैठा? अगला दिन की शेडो इतनी सी क्यों है, इस पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि बिकॉज स्विंग, वो स्विंग ले रही है। क्लियर? हम्म, बाइंग रेड में आती है, ग्रीन में नहीं आता है, ग्रीन में रेजिस्टेंस खाता है, वो रेजिस्टेंस ही खा रही है। तो ऊपर हम्म, की शेडो लंबा लंबा क्यों आ रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस खाएगा तो बेचारा क्या और ऊपर जाएगी। घर के अंदर हम्म, उछल कूद करिए आप, ज्यादा हम्म, लंबा जंप मारे तो छत पे जाके सर टक्कर मारेगी। तो प्राइस को तो वही टक्कर लग रही है, छत पे जाके टक्कर मारा, आप चोट लगी, सर पे डंडा आ गई। हम्म, क्लियर? अब नीचे मिट्टी पे जाके सपोर्ट लेंगे, वहां से जंप मारेंगे तो नीचे की शेडो आएगी। तो प्राइस जंप मार रही है, सर पे चोट खा रही है, के पाव पे। समझना पड़ता है ना, उसको उसके जैसा समझना पड़ता है, वो कर क्या रहा है उसके साथ आपकी दिमाग की एडजस्टमेंट हो जाएगी, आप समझ जाओगे। जो आप पढ़ेंगे वो सारे काम के समझ में आ जाएंगे।
क्लियर? हम्म। अभी आप इस टाइप से प्राइस को रीड करने की कोशिश करिए और पीछे से पकड़ पकड़ के समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये तो इस महीने की पीछे हम्म। से कैसे उसने क्या किया, कब उसने करवट बदला, कैसे उसकी करवट बदलने की तरीके हैं। जैसे कि इसने यहाँ पे यहाँ से एक स्विंग लिया, फिर यहाँ पे यहाँ से इसने इस पॉइंट के नीचे जाते ही नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ, अभी ये गिरेगा, कब गिरेगा, कैसे गिरेगा, बोल के गिरेगा। आप कम से कम आपको बोल के गिरेगा, किसी और को उसकी भनक लगे या ना लगे, लेकिन आपके समझ में हम्म। बात आएगी। और ये आप जब ये बोलेंगे अपनी पर्सनल एनालिसिस, उसको हो ही सकता है कि कोई समझ ही ना पाए, क्योंकि जैसे आप पढ़े इसको, उसने वैसा पढ़ा ही नहीं। ये वाला, ये वाला में आइएगा जो नवंबर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवंबर के पीछे से नौवा कैंडल, नवंबर के पीछे एक नवंबर के दो पीछे, तीन हाँ। चार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10th कैंडल जो टॉप बन रहा है नवंबर हम्म, के पीछे, यहाँ पे वहां पे। हाँ हाँ, और ऊपर, हाँ 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 हाँ, इसी वो कैंडल में जो है टॉप वो बना रेड था। हुआ। हाँ, वो रेड में टॉप बना। हम्म। अभी देखिए, किसी दिन ग्रीन में टॉप बनेगी, किसी दिन रेड में टॉप बनेगी, लोगों को कंफ्यूज मार्केट उसी बात पे करेगा कि देखो ग्रीन में टॉप होती है, देखो रेड में टॉप होती है। लोग समझने की कोशिश करेंगे, किसी बार ग्रीन में हुई, किसी बार रेड में हुई, पता ही नहीं चल रहा इस बार किस में होगी। आपको तो उलझन में इसमें अपन, फंसना नहीं है। में मान लीजिए आगे की, ये तो ठीक है बना हुआ है, अगर हम इस केस में अगर लेके चलेंगे, हम्म, तो इस केस में हम कैसे लेके चलेंगे इसको? मैंने आपको बोला ना कि आप कैंडल्स वैंडल्स पे ध्यान मत दीजिए। आपके सामने कैंडल्स लगा है तो फोकस कैंडल्स पे जा रही है, लेकिन प्राइस पे ध्यान दीजिए। अब प्राइस कैंडल्स नहीं है, प्राइस है हम्म। किधर, प्राइस है इधर। 19,731 रुपया 80 पैसा। क्या ये कैंडल है? ये क्या तो कैंडल है ही नहीं। ठंडे दिमाग से 1 मिनट अपने आप से, अपने मन से सोचिए, जो दिख रही है वो कैंडल, प्राइस क्या उस कैंडल में है? अगर वो प्राइस कैंडल में है तो ये क्या चीज है? तो इसकी जरूरत क्या थी? इधर नंबर्स डालने की जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं ना। इसी पे लिखा हुआ आता कि यही कैंडल है, यही प्राइस है, यही हिल रही है, यही डुल रही है। तो इसकी अलॉटमेंट क्यों किया? नंबर्स की अलग से कॉलम्स क्यों है? क्योंकि वो प्राइस की हम्म। घर है। कैंडल्स पे रिफ्लेक्शन दिख रही है। आप हो आईने के सामने खड़े हो तो आप पे आईने पे आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है, आईना थोड़े ना आप हो। हम्म। प्राइस पे फोकस ना करके कैंडल्स पे फोकस है। कैंडल्स पे रेड बन के टॉप मारी, कैंडल्स पे ग्रीन बन के टॉप मारी। अब कैंडल्स पे टॉप होता ही नहीं है, वो तो प्राइस की टॉप है। प्राइस वहां तक गई थी, फिर लौट के आ गई। फोकस कैंडल पे है, बात कर रहे हैं प्राइस की। और जब तक समझ ही नहीं हम्म। पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग है, ये आईना है वो ओरिजिनल है, समझ नहीं पाएंगे। प्राइस जाएगी, प्राइस घूमेगी, प्राइस आएगी। फोकस उसकी डायग्राम पे करो, ना कि उसके कलर्स पे। प्राइस जैकेट हम्म। पहनता है, कभी रेड पहन लिया तो लोग बोलते हैं देखो पियरिश, कभी ग्रीन पहन लिया करेक्ट। तो वो बोलेंगे बुलिश। वो मैं समझ गया, लेकिन उधर वाला ही जो पीछे वाला जो है ना सर, ठीक है, हम्म, उसको वैसे नहीं लेके चलते हैं। उसमें उसमें जैसे अपने को लेना था, हम्म। तो ठीक है, कलर अवॉइड कर दीजिए, आप सीधा उसको प्रिडिक्ट। आप सीधा हाई पे नजर डालिए ना, ये हाई की अगला दिन की हाई इतनी सी है, क्यों है? हम्म। 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 अगला दिन अगर ये और नीचे खुला और ऊपर उठा, इस हाई को नहीं छुआ तो, फिर से अपना कलर बदल दिया तो,
हाँ क्योंकि प्रीवियस जो आप लर्निंग करेंगे उसमें से आपको वो यही शिक्षा देगा कि ये देखो हाय, अगला दिन मैंने उसको छुआ ही नहीं, उसके अगले दिन नहीं छुआ, उसका अगला दिन नहीं छुआ, नहीं छुआ, नहीं छुआ। अब भी तो वही कांड कर रही है, नहीं छुआ, अब छू ना छू, टच, कबड्डी 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 कबड्डी, छू क्या, नहीं छू रहा, क्यों? हाँ वो अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर देगा। ये मेरी टोले देखो, ये मेरी छाती देखो, सारी चीज बोलेगा वो। हाँ तो आपको देखना ही तो है। वेट वॉच डिसाइड ट्रेड, फॉर्मूला ही तो वही है। खुलते ही घुसो हाँ मत, चुपचाप शांति से बैठ के तमाशा देखो, प्राइस बात करेगी, हाई देखो, ऊपर की शेडो देखो, उसकी बॉडी देखो, उसकी स्विंग देखो, उसकी टॉप देखो, बॉटम देखो, ट्रेंड देखो, अपने आप से एक्सप्लेन करके जाएगा। जब समझ में आ जाएगी अबे हाई कबड्डी कबड्डी खेल के छू नहीं रहा, ठोको उसको सेल वाला, और हाँ हाई पे स्टॉप लॉस डाल दो। सीधी ची फंडा है, खाएगी तो खा जा, नहीं खा पाया तो देके जा। दिमाग कौन लगाएगा, हाँ बेवकूफों के जैसा ट्रेड मारेंगे। correct। अब इंडिकेटर डाल देंगे तो और ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे। मतलब मैं बुद्धि लगाने वाला हुई नहीं, डबल सेल आएगी ना, काम कर लेंगे। कल कल दिखा रहा था लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है। कल क्या दिखा रहा था? कल डबल डबल सेल नहीं डबल। आया। कल बोल रहे थे कि अभी इस लेवल के नीचे ये अगर कटिंग करेगी, और ये जो इसकी ग्रीन लाइन है 19,598, इसके नीचे क्लोज करेगा तो डबल सेल आएगा। लेकिन वो इंडिकेटर के अनुसार आएगी। लेकिन इंडिकेटर से पहले आपकी दिमाग चलना चाहिए कि नहीं नहीं सर, इंडिकेटर कल क्या बोलेगा। कल 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 डाले थे ना, कल आया डबल था। सेल वो कल बैंक दिख रहा निफ्टी था। में आया था, निफ्टी में नहीं आया। अभी नहीं नहीं आप सर, चार्ट दोनों के में आया। अंदर खिचड़ी पका चुके हो। ये निफ्टी हाँ है, निफ्टी के अंदर डबल सेल नहीं है। बैंक निफ्टी पे जाओ तो डबल सेल आ चुका है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की खिचड़ी मत पकाइए। हाँ ओके ओके, नहीं नहीं जिसमें मेरे को आया है उसमें आया कल है, का। जिसमें नहीं आया उसमें नहीं आया। उसको कैसे कल आया था आज नहीं आया, थोड़ा ना ऐसा होता है। नहीं जो नहीं मर गया वो जिंदा मेरे, नहीं होता। नहीं नहीं मेरे को ऐसा लगा कि दोनों में अपन देखे थे ना, वो तो दिखा रही है ना। इसमें बैंक निफ्टी में आ चुका है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम परफॉर्मेंस करेगा जरूरी नहीं है ना। जुड़वा भले ही एक माँ के पेट से पैदा क्यों ना होता हो, लेकिन जुड़वा अलग अलग होते हैं। उनकी नेचर, क्वालिटी, स्वभाव स्वभाव हम्म, सारे अलग अलग होते हैं। तभी भगवान ने दोनों को दो अलग अलग बॉडी दे दिए, वरना एक ही बॉडी हो जाती है कर- दोनों की। एक बॉडी में दो आत्मा होते हैं, ऐसा नहीं है। दो अलग अलग बॉडी में दो अलग अलग आत्मा है, लेकिन दिखता सेम टू सेम। हम्म, करेक्ट। हाँ इसीलिए पोर्शन अलग है, स्विंग अलग है, ट्रेंड अलग है, और लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, शायद ये ट्रेंड है, वो ट्रेंड नहीं है, वो कुछ और है। और वो क्या है आपको पता करना पड़ेगा, सही नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी पता चलेगी कि ये क्या है। करेक्ट। हर हर एक चीज आपस से कनेक्टेड है, मोतियों के माले के जैसा। सुई धागा लीजिए, एक के बाद एक मोती डालते जाइए, पूरा माला बन जाएगी। जिस दिन धागा टूट गई उस दिन माला बिखर गई। तो मार्केट की हाँ कनेक्टिंग कनेक्टिंग पॉइंट्स, उसको कनेक्शन बनाते चलो, समझ में आता जाएगा। और जिस दिन आपकी वो धागा टूट गई, नॉलेज आपसे रूट गई, उस दिन आप भी खत्म। 98% लोग ये कनेक्टिविटी को ही समझ नहीं पा रहे होते कि क्या कनेक्शन है। हाँ। तो आपको कनेक्शन अच्छा, बनाना इसमें समझना चाहिए। इसमें मून साइकिल को भी आप देखते हैं क्या? नहीं। नथिंग, क्या मून साइकिल? कुछ पता नहीं है। हाँ अब यहाँ पे चांद किधर है मुझे नहीं पता, किधर अमावस है, किधर पूर्णिमा है, किस दिन ग्रहण है, नहीं पता। अब क्या करूंगा मैं हाँ पता करने की? यहाँ अमावस है, हाँ गिर गई तो ठीक है। अगर ये पूर्णिमा है, गिर गई तब भी ठीक है। अब लोग तो लॉजिक्स नहीं समझना चाहते हैं ना, वो अंधविश्वासी है। हाँ नारियल पे पानी फेंक के मारूंगा, आग लग गई, लोग बोलेंगे नारियल में आग लग गई। वो साले अंधविश्वास है। पोटाशियम या हाँ कुछ ऐसा है जिसके ऊपर में आप पानी फेंकोगे तो आग लग जाएगी।
हम करेक्ट। लोग साइंस के पीछे बात कर रहे हैं, साइंस एंड लॉजिक्स, मैथमेटिक्स। यहाँ पे अंधेधुन वाला कोई चीज नहीं है। हम्म, मून फेस, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी नहीं, नथिंग। जो भी हम्म, एस्ट्रोलॉजी बोल रहे होते वो भी बकवास ही कर रहे होते। क्योंकि भगवान कोई नहीं है, भगवान का भगवान कोई नहीं होता है। हम्म, अब समझ में बात आ रहा है? हम्म, प्राइस अगर भगवान है, इस भगवान के ऊपर कोई और भगवान नहीं है। हम्म, अगर ये सूरज चंद्र धरती किसी ने क्रिएट किया और वो अगर भगवान है, उस भगवान के ऊपर कोई और भगवान नहीं हो सकता है। क्योंकि हम्म, उसने अपनी इनोवेशन क्रिएशन जो करना था करके खुद को दिखा दिया कि मैं भगवान। वैसे ही प्राइस अपनी खुद की इनोवेशन क्रिएशन करके दिखा देता है कि मैं भगवान हूँ। और मैं जो आप लोगों हम्म, को दिखा के समझा के अपना सेटअप बना के कर रहा हूँ, इस फील्ड में मैं अपना खुद का भगवान मैं खुद ही। और करेक्ट। मैं जब मार्केट में आता हूँ तब मार्केट मेरा भगवान है, मैं अपनी दुनिया में मैं भगवान, इसकी दुनिया में ये भगवान, इसके बाहर की दुनिया में कोई और भगवान। हम्म, तो सब भगवान अलग अलग है। अपने अपने रचना के अंदर वो भगवान होते हैं। करेक्ट। तो प्राइस की दुनिया में प्राइस ही भगवान है, इसके ऊपर कोई और भगवान नहीं। मैं कभी ऐसा आज तक नहीं बोला कि इसको मैं चलाता हूँ, मैं इसको समझता हूँ। हम्म, समझना और चलाना दो अलग चीज है। मैं इसको समझता हूँ। आप मेरे पास आए हो समझने के लिए, समझ में आएगी, समझ बढ़ेगी, उसके अनुसार भगवान क्या बोल रही है आप समझ जाओगे। करेक्ट। और जैसे भगवान आपको इंस्ट्रक्शन देगा उसके अनुसार काम करोगे तो प्रसाद डेफिनेटली मिलेगी। भूखा मरने वाला कोई नहीं है। ठीक। और वेट वॉच, अभी देखिए ये कंफ्यूज करेगी। इधर पे कंफ्यूज करेगी ग्रीन में टॉप, इधर कंफ्यूज करेगा रेड में टॉप। आपको उसकी कंफ्यूजन पे नहीं जाना है। भगवान किस रूप पे आ रही है उस पे मत जाओ। भगवान आपके सामने कोई अगर आया है वही भगवान है, उसी पे जाओ। अगर उधर कुछ हुआ है, इधर कुछ हुआ है, फिर इधर कुछ हुआ है तो इधर भी कुछ होगी। और इसके जैसा, इसके जैसा और इसके जैसा ही होगा। और आपके समझ हम्म, में भी आएगी कब, जब रिवर्स पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ तो रिवर्स अभी पढ़ेंगे। ये इधर पहला वाला में जो ओपन जो था, ओपन के नीचे में क्लोज कर दिया। दूसरा वाला में भी जो ओपन था उसके काफी नीचे क्लोज किया है। अभी ये सिमिलर टू सिमिलर है। बहुत दूसरा सारे वाला जो चीज कैंडल है। होंगे जो कि प्राइस अपने आप को दिखा देगी। कभी भगवान भिखारी के भेष में आएगी, कभी कुत्ते के भेष में आएगा। भिखारी बन के बोलेगा भिक्षाम देही, आप बोलेगा भग भिखारी यहाँ से भग, भगवान को आप भगा रहे हो। कुत्ता बन के आएगा, हम्म, रोएगा वाऊ भाग यहाँ से, आप भगा रहे हो भगवान को। आप अपने बिहेवियर से भगवान को भगा रहे हो। लेकिन भगवान जय श्री राम खुद ही कर रहे हो। तो आप हम्म, मन से भगवान को नहीं मानते, ऊपरी हिस्से से जय श्री राम कर रहे हो। तो इंसान की वही हम्म, कैरेक्टर होती है। बड़ा इसका वैसा कैरेक्टर होता है। हम्म, जो मन से समझ गया उसको मन में ही भगवान मिल जाती है। तो आपको वो सिमिलर बहुत सारे चीज दिखेंगे कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। अभी तो थर्ड आई खुलना स्टार्ट हुई है, खुल जाएगी तो तीनों लोग दिखेंगे। हम्म, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, क्या पाताल है, सब दिखेंगे जैसे मेरे को दिखती है। ये हाई है, यही हाई हाई है। और ये रिवर्स मारा, ये बोल रही है जाएगा नीचे। कट रही है और जा, अपने को तो बोल के जाता है। हम्म, और जिसको समझ नहीं आ रहा है, अब मैं जिस लेवल से काम को कर रहा हूँ उस लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए बेचारे ये चीजों से समझाना पड़ता है कि आप इधर पे डबल सेल देखोगे तो यही कांड करोगे और दिखी विश्वास करो और कुछ मत करो। हम्म, क्लियर, इतनी सी क्लियर हो जाना चाहिए। अब मेरे दिमाग लॉजिक से ठुसा हुआ, किसी के दिमाग में लॉजिक घुस ही नहीं रही है, तो फॉलो करो।
अब ये सारे चीज हटा देंगे तो उसके अंदर स्विंग्स भी है, ट्रेंड भी है, सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, प्राइस की कैंडल फिन की निफ्टी, कलर्स भी है। फिन निफ्टी डालिए सर एक बार, फिन निफ्टी। स्पेलिंग सी एन एक्स, सी एन एक्स, सी एन एक्स। CNX, फाइनेंस, स्पेस, स्पेस। ये वाला, नहीं 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 नहीं, इस, यही वाला तो होना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं। सी एन एक्स फाइनेंस, सी एन एक्स CNX स्पेस एफ आई। FI, हाँ वो आ गया। फिनसर्व, निफ्टी हाँ फिनसर्व। हाँ 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 साफ साफ समझ में आ रही है, नीचे जा रहा है। हाँ। कॉर्नर बिना वाला नहीं कुछ दिख रहा मेरे को। डाले समझ में आ रहा है, नीचे जा रहा है। ग्रीन ग्रीन हाँ। दिखा रही है लेकिन जा नीचे रही है। इसमें इसमें वो वाला अपना डाली, अपना वाला क्या? जादू। अभी देखिए, वो डालना या ना आ गया डालना, होगा। वो अलग अलग नहीं चीज आया। है। ऑलरेडी वो लेवल पे आके रुका हुआ है, क्योंकि इसकी वैल्यूज ऐसे है कि ये आपको टॉप पकड़ के देगा। हर बार टॉप हाँ पकड़ के दिया उसने, लेकिन डबल सेल थोड़ा लेट में आता है, क्योंकि जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगा वो डबल सेल नहीं बोलेगा। तो कैंडल इसी जगह पे हाँ क्लोज किया तो डबल सेल नहीं है, अगला दिन अगर नीचे गिर गया तो डबल सेल भी बोल देगा। और आप जितना इंडिकेटर देख के इंडिकेटर पे दिमाग लगाएंगे, उससे ज्यादा अगर आप मेरा कोर्स पे फोकस करेंगे, कुछ ना डाल के ऐसे समझ में आ जाएगी। नहीं वो तो क्लियर ग्रीन वाला जो, ग्रीन देख के अपोजिट। और आप अपने आंखों से ही देख के समझ जाएंगे। उसके बाद कोई कुछ भी बोले, यहाँ तक कि मैं भी कुछ बोलूं, मेरे भी मत सुना करो। क्योंकि आपको जैसे गाइड करना होता है मैं आपको गाइड करूंगा, किसी और को गाइड करने के लिए उसको जैसे समझाना पड़ेगा उसको वैसे समझाऊंगा। तो वहां पे आप उसके साथ खुद की रिलेशन मत बनाओ, नहीं तो आप में खिचड़ी पक जाएगी। करेक्ट। तो जिसको जैसे समझाना होता है मुझे वैसे वो समझाने के लिए छोड़ दीजिए, मेरे को भी फॉलो मत करो। आपको उतना अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप खुद को खुद संभाल लेंगे, उस पर फिर चलते जाइए। तो चलिए, ये रिकॉर्ड हो चुका है, जब मन करेगा देख लीजिएगा, और भी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर तो सिर्फ 5 वीडियोस दिए, बाकी के और भी है। 369 ठीक ना देखेंगे सर। तो पूरा दिमाग उड़ जाएगी आपकी। तो ये पूरा उसको भी भेज, गाजर गाजर मूली हलवा बना के रख दी। उसको भी भेज देते ना सर, देखता रहता। अभी नहीं भेजेंगे, ओवरडोज हो जाएगा। दो चीजों की ओवरडोज, पूरा पेमेंट मार देंगे, तब भेज देंगे, फिर लफड़ा आपकी कंधे में। क्योंकि आपको लफड़ा देखते समय मुझे दे तो देना है, उसके बाद उसको निपटाना भी है। हाँ। क्योंकि अभी आपने 5 वीडियो देखे तो उसके अनुसार मैं आपको कितना चीज समझा दिया, लेकिन मुझे पता है वो 5 चीजों की अभी भी मैंने कवर नहीं किया। हम्म। टोटल 5 जो वीडियोस है उसकी कवरेज मैं अभी तक नहीं कर पाया, क्योंकि बोल अच्छा। बोल के 1 1.5 घंटे के अंदर आपको एक साल कोई समझा ही नहीं सकता है। यहाँ पे जितनी सी मैंने देखा स्विंग देखा वो समझ गया कि ये स्विंग हाई से रिजेक्शन खा के नीचे की ओर बढ़ रही है। और दो कैंडल ग्रीन ग्रीन दिख रही है, लेकिन ग्रीन की मतलब अच्छा वाला नहीं, खराब वाला ग्रीन है। अभी मार्केट चल क्या रहा है, रेड में ऊपर जा रही है, ग्रीन में नीचे आ रही है। क्या समझ में आ रही है? देखिए, रेड में ऊपर गया, रेड में ऊपर जा रही है, ग्रीन में मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट की स्विंग बोल रही है। लोग क्या पढ़ेंगे, रेड की मतलब खराब है, बेचो अगला दिन ऊपर, बेचो अगला दिन ऊपर। ग्रीन की मतलब अच्छा है, ले लो नीचे, ग्रीन की मतलब अच्छा है, ले लो नीचे। जिसकी जा किसकी क्या मतलब है, लोगों को समझ में आते आते टाइम लग जाएगी। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको शॉर्ट टाइम के अंदर समझ में आना चाहिए। इसीलिए 14 आवर थियोटिकल वीडियो उसको खत्म करना है, फिर उस पर प्रैक्टिकल करते रहना है लाइफ टाइम। मेजर टाइप के कैंडल है, कौन से कैंडल है, जैसे ही पूछेंगे रिकॉल हो जाना चाहिए। रिकॉल नहीं हो रही है,
कोर्स के अंदर जब ये प्रोवाइड कर देंगे, कोर्स के अंदर सीधा घुस जाइए, मेजर टाइप ऑफ कैंडल में चले जाइए, कौन सा टाइप की कैंडल है आपकी समझ में बात आ जाएगा। ये इस टाइप की कैंडल है, ओनली कलर बुलिश। फंक्शंस क्या है वो भी रिकॉल हो जाना चाहिए। तो आइडेंटिफाई फंक्शंस, रिकॉलिंग, दिमाग उतना शार्प होना चाहिए, तभी जाके ये चीज काम करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? करेक्ट। इसमें इसमें ये बोल रहा था कि जो जैसा मेरा 2 प्रीमियम जो है, हम्म। मेरा एक्चुअली एक फंड आने का है। हम्म। तो अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 दे देंगे आप मन टोटल। हाँ, मैं कोशिश वही कर रहा हूँ। अगर आप तो अगला चलेगा। ईएमआई में पेमेंट क्लियर करेंगे तो आपको 36 नहीं 30 देना है। हाँ मतलब 12 मैंने दे दिया, 18 18 एक बार में देके क्लियर कर देंगे उसको। क्लियर। हम्म। है ना। हम्म। कोशिश कर रहा हूँ नवंबर नवंबर एंड एंड तक। हम्म। ठीक है, वो दिक्कत आपकी दिक्कत, वो मेरा दिक्कत है नहीं। नहीं नहीं, मैं वही सोच रहा था अभी कि देखिए देना तो टेंशन है ही आपका अगर। है, मेरा टेंशन पैसा लेके मेरे को कोई टेंशन नहीं होता है। हम्म। मैं मार्केट मेरे लिए ब्लैंक चेक है। मैं अगर लिख करेक्ट के दूंगा कि उसमें कितना अमाउंट भरना है, मार्केट मुझे दे देगा। करेक्ट करेक्ट। अभी यही चीज आपको दूंगा मैं ब्लैंक चेक, बोलूंगा कितना अमाउंट भरेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 करोड़ भरू, 10 करोड़ भरू, 100 करोड़ भरू, ऐसा अमाउंट भर दिया कि बैंक बोलेगा भैया ये चेक मैं कैश नहीं करवा सकता, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो उतना भी अब मत लिखो कि बैंक पे ना आप हो। और इतना भी मत आप लिखो कि खाके उसको हजम ही कर जाओ। क्लियर? ये बहुत शानदार और मजेदार चीज है। ज्यादा भी मत लो और कम भी मत लो, उतना लो जितना आपको चाहिए। बचा सकते हैं, यस। और बहुत सारे लालची लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे जब आपको इतना आता है कितना करोड़ कमा चुके हो। मैं उनको जैसे बोल देता हम्म हूँ कि मैं आपको दे देता हूँ, 2 महीना पहले एडवांस बोल देता हूँ, आप मुझे 2 महीना बाद अपना पीएनएल दिखा देना, क्योंकि लालची लोगों से होगा नहीं। ये हम्म। उसको उसी के अंदर में खत्म करके निकलेगा। उनसे नहीं होगा। और आप जो लॉजिकल फॉर्मेट पे बात करेंगे, जितना चाहिए उतना लो, जो चाहिए जरूरत है अभी उस हिसाब से लो, ये देता है। हम्म। घर फैमिली चलाने के लिए पैसा नहीं है ना, वो चाहिए कितना 10 20 25, ये देता है। तो किसी को 200 आराम से। करोड़ चाहिए, नहीं देगा ये, क्योंकि भगवान अपने हम्म भक्त को भूखा नहीं मारता है। लेकिन भगवान से कोई अगर मांगेगा ये तीनों लोग मुझे दे दो, भगवान उसको उठा लेगा दुनिया से। हम्म। तो अपना सही इंसानियत बात। वाला लॉजिक्स और उसकी लिमिट समझ के ही करे, तो ये करेक्ट। अच्छा है सबसे। तो ठीक ना जो भी सर। आपका पेमेंट वेमेंट होगा वो लफड़ा आप खुद संभालो, उस लफड़े में मैं नहीं हूँ। और मेरे को जो हम्म समझाना है, अभी तो यहाँ से गेम आपने सिर्फ स्टार्ट की है, गेम की एंडिंग कब होगी कहाँ होगी वो जिस दिन आप मरेंगे उस दिन पता चलेगी, उससे पहले ये चलता जाएगा। करेक्ट। और आपको हमेशा छोटा सा हिस्सा कैपिटल की लगा के इसको और अंडरस्टैंडिंग करते रहना है, मिनिमम 1 1.5 साल तक तो आपको इसके साथ इसको ही समझना है। हम्म। क्योंकि ये चक्रव्यूह है, इसके अंदर घुसना भी है, निकलना भी है, तोड़ना भी है, बार बार घुसना निकलना रहेगी। हम्म। तभी आपकी समझ में आएगी कि अंदर घुसा कैसे जाता है, रहा कैसे जाता है, मारा कैसे जाता है और तोड़ा कैसे जाता है। करेक्ट। और ऐसे करते हुए 1 2 साल निकाल देंगे, उसके बाद आपको कोई आके समझाएगा, वो जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको। जितना हम्म। आपकी अकल बोलेगी उतना उसकी शकल में नहीं होगा। करेक्ट। और बाकी के जो दुनिया में अभी चल रहा है, क्या सही क्या गलत, कौन ढोंगी कौन पाखंडी कौन गुरु, सब समझ आ जाएंगे। हम्म। क्योंकि नॉलेज आपकी एकदम कड़वा वाला आएगा, सच्चाई वाला। तो उसमें झूठ बोलने वाले को आप 2 मिनट में पकड़ लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। हम्म। और जो सच बोलेंगे वो अड़े रहने वाले लोग होंगे।
कि मैं नहीं हिलने वाला, मैं अड़ा हूँ। अगर हिलेगी तो मार्केट हिलेगा, मैं खड़ा हूँ। हम्म वैसा आपकी आपके अंदर में भी आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट पुट उठा के बैठे हुए, उनको पता है मार्केट चल रही है, फिर भी लेके बैठे हुए, हम्म अड़ेंगे नहीं, वहां से हटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस आ जाएगी। 30 रुपया पे लिए, हम्म 6 रुपया तक आ गई, लॉस हो रही है, दिख रही है, लेकिन काटेंगे नहीं। खा जा, दम है तो खा जा। हम्म, क्लियर? क्योंकि उन 30 रुपया मतलब 1,500 रुपया। खा गई तो अच्छा है, नहीं खा पाएगा तो देके जाएगा, क्योंकि उससे पहले हम लोग जो ट्रेड करे उस पे 52,000, 60, 80,000 ऐसे करके बना के बैठे। उसमें से 1,500-2,000 खा गई तो क्या खा गई? हम्म तो हम लोग वो अगर मगर इधर उधर कुछ नहीं करते, शांति से कुर्सी डाल के बैठे हुए, मस्ती से प्राइस देख रहे हैं। वेट वॉच डिसाइड ट्रेड, छोटा स्टॉप लॉस, बिग प्रॉफिट ठोकेंगे। उससे पहले समझ नहीं आ रहा, एक लॉट लेके बैठे हुए। हम्म क्योंकि बड़ा लगाने से पहले मुझे कंफर्मेशन चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी बड़ा लगाऊंगा, वरना छोटी जा रही है, जाने दो। हम्म तो आप अपने ही लॉजिक्स में खुद को तगड़ा बनाएंगे, और वहां आपको कोई आके समझा के जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका खुद का हम्म, दिमाग ही उस लेवल तक चला जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे खत्म करते ठीक ना हैं। सर? जी जी सर।